नमस्ते आप सभी को। अंजलि एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं जेएससीसी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 है हमारा हिंदी से संबंधित, उस पे एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कबीर, तुलसीदास और सूरदास। इस टॉपिक का भाग 1 मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ और आज हम लोग भाग 2 करेंगे। तो इन तीनों कवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सारे सारे प्रश्नों को मैं प्रयास की हूँ कि एक जगह ला के रख दूँ। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मैं व्याख्या के साथ बताते जाऊंगी, ताकि एक प्रश्न के साथ में आपके चार चार प्रश्न की भी तैयारी होती जाए। तो चलिए फिर हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 21 से देखेंगे, क्योंकि भाग 1 में मैं आपको 20 प्रश्न करवा चुकी हूँ। अब भाग 2 में हम लोग इससे आगे करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, उत्तर कांड। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, अयोध्या कांड। याद रखिएगा कि अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। अयोध्या कांड किस नंबर में आता है? तो दूसरे कांड में यह आता है। आप सभी को पता है कि रामचरितमानस में 7 कांड है, और 7 कांड में से जो हमारा दूसरा कांड है वो है अयोध्या कांड, और जो पहला कांड है उसे बाल कांड कहा गया है, और जो 7वां कांड है यानी जो अंतिम कांड है वो है उत्तर कांड। तो उत्तर कांड का नाम भी याद रखे रहिएगा। आगे प्रश्न में चलते हैं। तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? ए नंबर में है दास्य भाव, बी में है साख्य भाव, सी है माधुर्य भाव, डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, दास्य भाव। यानी तुलसीदास की जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास अपने आप को दास मान करके श्री राम की भक्ति करते हैं। उसी प्रकार से साख्य भाव भी देखिए। तो साख्य भाव कौन करते हैं? साख्य भाव से भक्ति हमारे सूरदास करते हैं। सूरदास साख्य मतलब सखा मान करके, दोस्त मान करके ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो वह साख्य भाव की भक्ति के अंदर आ जाएंगे। अब माधुर्य भाव, तो माधुर्य भाव की भक्ति मीरा की है। मीरा के द्वारा माधुर्य भाव की भक्ति की गई है। माधुर्य भाव में होता है कि ईश्वर को पति मान करके भक्ति करना, तो इस प्रकार की भक्ति मीरा करती है। तो जो 3 भक्ति भावना है यहाँ तीनों को याद रखे रहिएगा। अब एक पंक्ति है यहाँ पे, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ए में है रसखान, बी में है तुलसीदास, सी ऑप्शन में है रहीम, और डी में है सूरदास। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, रहीम। जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है रहीम, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि तुलसीदास और रहीम ये दोनों की मित्रता बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। ये दोनों मित्र हैं और दोनों की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। समय समय पर तुलसीदास की मदद रहीम किया करते हैं और रहीम की मदद तुलसीदास भी करते हैं। तो दोनों की मित्रता बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन अगर प्रश्न आए कि सर्वप्रथम तुलसीदास ने रामचरितमानस पढ़कर किसे सुनाया, तो सर्वप्रथम किन्हें सुनाते हैं? तुलसीदास रसखान को सुनाते हैं। सर्वप्रथम तुलसीदास रामचरितमानस पढ़ करके रसखान को सुनाएंगे, क्योंकि रसखान भी तुलसीदास के मित्र हैं। लेकिन जब तुलसीदास रहीम को भी पढ़ के सुनाते हैं बाद में रामचरितमानस को, तो रहीम यही पंक्ति कहते हैं कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। यानी कि रामचरितमानस आगे चल करके हिंदुओं के लिए वेद साबित होगा और मुसलमानों के लिए कुरान साबित होगा। तो यह पंक्ति कौन कहेंगे? रहीम कहेंगे। आप सभी को पता है कि रहीम भी एक कवि हैं और रहीम के दोहे हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से रहीम की यह पंक्ति हो जाएगी। अब आगे प्रश्न है कि सूरदास का जन्म स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस स्थान में माना है? यानी किस स्थान में मानते हैं? तो ऑप्शन ए है रूनकता, बी है सीही, और सी नंबर में मगहर, और डी नंबर में इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुक्ल जी के अनुसार पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, तो ऑप्शन ए हमारा रूनकता सही हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे सूरदास के विषय में, तो आपको सीही और रूनकता दोनों ही नाम मिला होगा,
क्योंकि सूरदास के जन्म स्थान को लेकर विवाद है और कई लोग रूनकता मानते हैं, कई लोग सिही मानते हैं। पर मुख्य रूप से अगर आचार्य शुक्ल का नाम दे करके पूछे तो आप रूनकता को सही कीजिएगा। और अगर पूछ ले कि ज़्यादातर विद्वानों का मत क्या है इनके जन्म स्थान को लेकर, तो सी ही हो जाएगा। सी ही उस ऑप्शन में सही हो जाएगा। और सी ही को मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र को भी याद रखे रहिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र है, सी ही को मानते हैं और रूनकता को मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए मगहर। तो मगहर आप सभी को पता है कि हमारे कबीरदास का मृत्यु स्थल है मगहर। मगहर में जा कर के वो अपना शरीर त्यागते हैं। इसी प्रकार से तुलसीदास तुलसीदास के भी जन्म स्थान को लेकर के विवाद है। कई सारे लोग सोरो को मानते हैं और कई सारे लोग राजापुर को मानते हैं। तो दोनों स्थान में विवाद है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे शुक्ल जी क्या मानेंगे उसे आप लोग याद रखिएगा। तो शुक्ल जी तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर मानते हैं, तो राजापुर को याद रखे रहिएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं। कली काल का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? कली काल मीन्स कलयुग, यानी कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है रहीम और डी है रसखान। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी तुलसीदास, क्योंकि कलयुग में राम से संबंधित रचना लिखने वाले कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास ही तो है। इसीलिए कली काल का वाल्मीकि कहा जाता है तुलसीदास को। नाम याद रखे रहिएगा। और अब आगे चलते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, एक कथन दिया गया है कि भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर्य का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफ़ी है। यह कथन सूरदास के बारे में किसने कहा है? तो ऑप्शन ए में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर बच्चन सी और डी नंबर में राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी ये कथन सूरदास के बारे में किन्होंने कही है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कथन कहते हैं। अब आगे प्रश्न देखिएगा। फिर से एक कथन है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। उपर्युक्त कथन तुलसीदास के संबंध में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए है हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है ग्रियर्सन, सी है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और डी है रामविलास शर्मा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यानी यह जो कथन है तुलसीदास के बारे में, यह कथन भी कौन कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर की अपेक्षा तुलसीदास को ज़्यादा महत्व देते हैं। कबीर की अपेक्षा तुलसीदास को ज़्यादा महत्व देते हैं। अब देखिए आगे प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाकू कछु लेना होय सो लेऊ। ये उपर्युक्त कथन विठल नाथ ने किस संदर्भ में कहा है? तो सर्वप्रथम तो यह प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पंक्ति है, यह पंक्ति जो कथन है वो किसके द्वारा कही गई है? तो यह पंक्ति विठल नाथ के द्वारा कही गई है। अब विठल नाथ ये कहते हैं तो किस संदर्भ में कहते हैं? ऑप्शन ए है सूरदास के जन्म पर, सूरदास के मृत्यु पर, सूरदास के दास्य भाव की भक्ति पर या फिर सूरदास के गुरु पे। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सूरदास की मृत्यु पे। यानी सूरदास की जब मृत्यु होती है, सूरदास पुष्टि मार्ग के एक प्रधान कवि है, तो सूरदास की जब मृत्यु होती है तो विठल नाथ यह कथन कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाकू कहू लेनो होय सो लेई। तो ये जो पंक्ति है, जो कथन है वो विठल नाथ कहते हैं सूरदास की मृत्यु पर। याद रखिएगा ये कथन कहा गया सूरदास की मृत्यु पे। अब आगे प्रश्न है, फिर से एक पंक्ति आया है। पंक्ति है संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। उपर्युक्त पंक्ति तुलसीदास के किस संबंध में कहा गया है? यानी तुलसीदास के जन्म के संबंध में, तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में, या फिर तुलसीदास के घर छोड़ने के संबंध में, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है तुलसीदास की मृत्यु पर।
यानी तुलसीदास की जब मृत्यु होती है तो उसके संबंध में यह पंक्ति कही गई है कि संवत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। तुलसी तज्जो शरीर, यह तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में पंक्ति कही गई है। अब आगे का प्रश्न है कि दृष्टिकूट पद इनकी रचनाओं में भी मिलते हैं। दृष्टिकूट पद इनकी रचनाओं में मिलते हैं, किन की रचना में? प्रश्न हमारा है कि किन की रचना में दृष्टिकूट पद मिलते हैं। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है रैदास, सी है सूरदास और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी सूरदास। नाम याद रखिएगा। दृष्टिकूट पद का अर्थ होता है कि लिखा कुछ और जाएगा और अर्थ कुछ और निकलेगा। लिखा कुछ और जाएगा और अर्थ कुछ और निकलेगा तो उसको दृष्टिकूट पद कहते हैं। और दृष्टिकूट पद का प्रयोग करने वाले हमारे सूरदास है। तो नाम याद रखे रहिएगा। आगे का प्रश्न है कि तुलसीदास की रचनाओं में शामिल नहीं है, यानी तुलसीदास की कौन सी रचना इनमें से नहीं है? जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल या सबद। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है सबद, क्योंकि सबद हमारे तुलसीदास की रचना नहीं है बल्कि कबीर की रचना है। सबद किसकी रचना है? कबीर की रचना है, साखी सबद रामायणी। और अब जो जानकी मंगल है, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, ये तीनों रचनाएं हमारे तुलसीदास की है। तो तुलसीदास के कुल 12 रचनाएं हैं और 12 रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाई हूँ। तो अगर उस वीडियो को आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब आगे के प्रश्न देखते हैं हम लोग। फिर से एक कथन है कि वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट किसे कहा जाता है? वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सूरदास, ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है रैदास, सी है सूरदास और डी है कबीर। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सूरदास, क्योंकि आप सभी को पता है वात्सल्य यानी जो माता पिता और पुत्र और पुत्री के बीच में प्रेम होता है वो वात्सल्य, और श्रृंगार का सम्राट कहे जाते हैं कौन? सूरदास। सूरदास हमारे वात्सल्य श्रृंगार के सम्राट कहे जाते हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना, यानी उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। ऑप्शन ए है तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास और डी है रैदास। यानी इस पंक्ति को कहने वाले कौन है? इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी कबीरदास। ऑप्शन सी हमारे कबीरदास। कबीरदास कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, यानी जो दशरथ पुत्र राम है उसे तो सारे लोग बखानते हैं, लेकिन राम नाम का मरम है आना, लेकिन उस राम नाम का क्या अर्थ निकलेगा, क्या मरम है, इसे कोई समझना ही नहीं चाहते हैं, कोई समझते ही नहीं है। तो ये कथन कौन कहेंगे? हमारे कबीरदास। तो पंक्ति याद रखे रहिएगा। कबीर की तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, लेकिन आप जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं को लाई हूँ, बाकी जितने भी आसान आसान पंक्तियां हैं वो आपको याद ही रहेंगे। अब देखिएगा, एक पंक्ति है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असोय। उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? ए नंबर में तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है कबीरदास और डी है रहीम। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए तुलसीदास। ऑप्शन ए तुलसीदास, यानी ऊपर वाली पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। अब इस पंक्ति के प्रसंग में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि एक बुजुर्ग इंसान तुलसीदास के पास आते हैं मदद मांगने के लिए, पैसों की मदद मांगते हैं कि मेरी बेटी का विवाह करना है तो कुछ पैसे दे दीजिए। तो तुलसीदास के पास उस वक्त पैसे नहीं होते हैं, तो जो तुलसीदास है वो एक पंक्ति यानी यही पंक्ति लिख करके दे देते हैं उस इंसान को, उस वृद्ध इंसान को, और कहते हैं आप रहीम के पास जाइए, आप रहीम के पास जाइए, रहीम आपकी मदद अवश्य करेगा। अब जब इस पंक्ति को लेकर के रहीम के पास पहुंचते हैं वह वृद्ध इंसान, तो रहीम इस पंक्ति को पढ़ के समझ जाते हैं कि इस वृद्ध इंसान को धन देना है, क्योंकि इसका अर्थ निकलता है सुरतीय नरतीय नागतीय। सुरतीय मतलब होता है ईश्वर की पत्नियाँ, नरतीय मतलब मनुष्यों की पत्नियाँ, नागतीय मतलब नाग वंश की पत्नियाँ। सब चाहत सोय मतलब सभी की पत्नियाँ चाहती है कि उनके पास धन हो।
तो जब यह पंक्ति पढ़ते हैं, धन से जुड़ी हुई बात पढ़ते हैं, तो रहीम समझ जाते हैं और वो धन उस वृद्ध ब्राह्मण को दे देते हैं। अब जब रहीम उसको धन देते हैं तो धन देने के साथ में इसी पंक्ति के नीचे एक और पंक्ति लिख देते हैं और पंक्ति लिखते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। अब वह पंक्ति जब वापस तुलसीदास के पास आती है तो तुलसीदास पढ़ के खुश होते हैं, क्योंकि उसका मतलब होता है कि गोद लिए हुलसी फिरे, यानी जिस हुलसी जैसी माता के पास तुलसी जैसा पुत्र हो उसे धन की क्या आवश्यकता। तो यह पढ़कर तुलसीदास प्रसन्न होते हैं। लेकिन तभी से ही ये दोनों पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध और हर एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसके आगे प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की है? अष्टछाप मतलब होगा 8 कवियों का समूह। तो अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में कौन करते हैं? ऑप्शन ए है सूरदास, बी है वल्लभाचार्य, सी है विठलनाथ और डी है कुंभनदास। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, विठलनाथ। यानी अष्टछाप की स्थापना कौन करेंगे? तो विठलनाथ। अब विठलनाथ किनके पुत्र हैं? तो वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? विठलनाथ। और विठलनाथ ही अष्टछाप की स्थापना करते हैं 1565 ईस्वी में। मुख्य रूप से इसमें होता यह है, अष्टछाप में 8 कवियों का समूह बनता है, जिनमें से 4 कवि यानी 4 शिष्य वल्लभाचार्य के होते हैं और 4 शिष्य विठलनाथ के होते हैं। दोनों पिता और पुत्र अपने 4-4 शिष्यों को ले करके एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का नाम रखते हैं अष्टछाप। अब अष्टछाप में होता ये है कि ये लोग, जो भी 8 लोग चुने जाते हैं, बारी बारी से श्रीनाथ जी के मंदिर में यानी कृष्ण के मंदिर में भजन कीर्तन करने का काम करते हैं। मुख्य रूप से हमारा प्रश्न इनके नामों से भी पूछता है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन हैं? तो इसका ट्रिक है KSPK, याद रखिएगा KSPK। और जो विठलनाथ के 4 शिष्य हैं उनका ट्रिक है गोछीचन, तो गोछीचन से भी याद रखिएगा, और KSPK। अब मैं पूरा नाम बता देती हूँ। KSPK का अर्थ होगा K से कुंभन दास, S से सूरदास, P से परमानंद दास और K से कृष्णदास। ये चारों हो गए हमारे वल्लभाचार्य के शिष्य। और विठलनाथ के 4 शिष्य हो जाएंगे गोविंद स्वामी, ची से छीत स्वामी, चा से चतुर्भुज दास और ना से नंददास। यानी पूरे अष्टछाप में सबसे छोटे शिष्य कौन होते हैं? नंददास। और सबसे बड़े कौन होते हैं? वरिष्ठ, तो कुंभनदास। तो बस इसी क्रम को याद रखना है और नाम को याद रखना है कि वल्लभाचार्य के 4 शिष्य इसमें हैं और विठलनाथ के भी 4 शिष्य इसमें हैं। तो चलिए फिर, आज मैं इतने ही प्रश्नों को लेकर के आई थी। उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी और परीक्षा में भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आप लोग सारे प्रश्नों को नोट करके तैयारी कर सकते हैं अपना। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।